अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 कार्बन के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले जानते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन होता क्या है। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में यहाँ समझते हैं कि कार्बन है क्या। देखो, कार्बन जो होता है, मैं हिंदी में भी यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देख लेते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन आता है 6 नंबर पे, यानी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप कार्बन को ब्रेक करेंगे K में, L में और M में, तो कैसा ब्रेक हो जाएगा? ये 2 और 4 में ब्रेक कर जाएगा। इसका आप अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये N+P हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। इसके अलावा ये वाला आपका हो गया K सेल। अब इस K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि K सेल के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद जो हमने L सेल लिया, हमने L सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल, अस्थायी है। क्यों अस्थायी अनस्टेबल है? क्योंकि जो भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने से वो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाता है। अब ये कार्बन चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लें। अगर आप कार्बन के पहले वाले एलिमेंट्स पे गौर करेंगे तो कौन कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है। ये कार्बन के पहले हैं। ये नंबर 1 पर आता है, नंबर 2 पे आता है, नंबर 3 पे आता है, नंबर 4 पे आता है, नंबर 5 पे आता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, इनका अगर आप KLM ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ये 1 ही हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और ये 2 3 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में बोरॉन के केस तक होता क्या है कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं और ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो Li+ बना देगा, ये जब दे देगा तो ये बना देगा Be2+, और ये दे देगा तो बना देगा Be3+। इनकी मजबूरी है इलेक्ट्रॉन को देना। इसके पीछे कारण क्या है कि इनको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, और अभी इनके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कोई नहीं देगा। 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला है नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास है 2 इलेक्ट्रॉन और करना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो कोई नहीं देगा इनको 6 इलेक्ट्रॉन ताकि पूरा हो जाए। तो अब इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बड़े अनस्टेबल होते हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बड़ा अनस्टेबल है, इस 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से बड़े अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है? चलो सरदर्द ही हटा देते हैं और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहते हैं हटा ही देते हैं, और बाकी हम स्टेबल, ये सब जो ये दिख रहे सब स्टेबल है। ये सब स्टेबल हो गया, अस्थाई हो जाता है। ये स्टेबल मतलब अस्थाई हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए एक चीज, इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। ये जो बॉन्डिंग बनाएंगे आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी पूर्णतः हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। लेकिन कार्बन के केस में ये स्थिति नहीं है। कार्बन क्या करता है? पार्टनरशिप करता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप का मतलब हिंदी में कहते हैं साझेदारी करता है, और जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कैसे साझेदारी करता है? ध्यान सोचो। अब ध्यान से देखो, यहां इस अगर हाइड्रोजन के बारे में आप देखोगे तो हाइड्रोजन नंबर 1 पर है, और हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल जाए तो 2 पूरा करके स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन में ये स्टेबल हो जाता है। तो कार्बन जो है घूमते 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 पहुंचता है हाइड्रोजन के पास। कहता और हाइड्रोजन बताओ क्या हालचाल है? कहता ठीक है। कहता है सुने कि तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। बोला हाँ मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोला कि तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। बोले कैसा आइडिया है? बोले मेरे पास आइडिया ऐसा है कि अगर मैं तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दूं तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास हो जाएगा, फिर तुम स्टेबल हो जाओगे अगर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करते हो तो ऐसे स्थिति में कहते मरता क्या ना करता,
भाई जिसको कोई समस्या हो, ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ भी कर लेगा, ये तो कहेगा ठीक है हम तैयार हैं। तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि ये है कार्बन। इस कार्बन के मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के मैं दिखा देता हूँ। इसने फैला दिया और इसने क्या किया है, 4 हाइड्रोजन से बात करके रखा है इसने। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पर बैठा दिया इसने, मैं हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को। और यहाँ पर देखिए ये वाला क्रॉस दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये क्रॉस दिखा देता हूँ, और यहाँ पर ये क्रॉस दिखा देता हूँ। सो अब यहाँ पर अगर आप इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ये जितने भी हाइड्रोजन हैं किस लिए आए थे, इसलिए आए थे कि इनको एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला मिल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए तो आए थे। तो ये अपनी नीड को पूरा कर लेंगे, ये भी अपनी नीड को पूरा कर लेंगे, ये भी अपनी नीड को पूरा कर लेंगे, ये भी अपनी नीड को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन लिया गया और चारों के चारों हाइड्रोजन स्टेबल कंडीशन में आ गए। जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस कंप्लीट हो गया। अब इनको बुलाने वाला कौन है, कौन है बुलाने वाला, कार्बन बुलाने वाला। अब कार्बन बुलाने वाला है तो कोई ये समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, समाज सेवा थोड़ी ना कर रहा है कि सारे हाइड्रोजन को अपना दे दो। इसके पीछे इसकी भी एक इरादा है, इसके पीछे इसकी भी एक प्लानिंग है कि इसकी खुद की भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4 तो पहले से इसके पास था, जो डॉट आपको दिख रहा है। और जितने क्रॉस 4 दिख रहे हैं तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 होने का मतलब कितना हो गया, ये कार्बन देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट कर लिया, ये ध्यान से देखो, तो इसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, कर लिया। तो देखो हाइड्रोजन भी खुश और ये भी खुश। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी से होती है। यहां पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को इसने पूरी तरह से नहीं दिया है, और ना ही कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को पूरी तरह से दिया है। लेकिन क्या है, यहाँ पर एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप कैसा होता है कि 200 रुपए की कोई किताब आती है, आपके पास 100 रुपए है और आपके दोस्त के पास कितना है, 100 रुपए है। तो आप करेंगे, एक काम करते हैं कि हम लोग दोनों मिलाकर जो है बुक खरीद लेते हैं और साथ मिलकर पढ़ लेंगे, दोनों ही पढ़ लेंगे। भाई एक बार में एक ही सिलेबस थोड़ी होता है, कभी तुम वो पढ़ लेना कभी मैं ये पढ़ लूंगा, मिलकर पढ़ लेंगे। तो ये साझेदारी है। अब यहाँ पर इस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग जो नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग देते हैं। और एक चीज बड़ा क्लियर करने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे तो एक बॉन्ड बन जाता है ऐसा, इधर 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 और इधर, देखिए एक ये बॉन्ड बन जाता है, इस तरह से एक बॉन्डिंग बन जाता है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, ठीक है। जो एंड आप दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एकल आबंध कहते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है आपका, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक आबंध। इसका ये एकल सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो ये तो बात रही कि सिंगल सिंगल बनाएगा। आपके सिलेबस में इसी सिंगल बॉन्ड को हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। और क्या नाम है इसका, इसका और नाम अगर मैं बात करूं, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम लोग कहते हैं। सैचुरेटेड, चलो मैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उसी में बता दूंगा, इसको उस चीजें क्लियर कर दूंगा। अब आगे आते हैं थोड़ा। अभी जब हमने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब जब हम 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहां पर अगर हम देखें, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें डबल बॉन्ड बनाना होगा या जब भी हमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा तो मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइड्रोजन की जो क्षमता है, देसी भाषा में बोले जो हाइड्रोजन की औकात है, वो केवल एक बॉन्ड बनाने की है, ठीक है। कार्बन 4 से ना कम ना 4 से ज्यादा, कभी भी 5 नहीं बनेगा ना 3 बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं हम लोग, चतुर्संयोजक कहते हैं हिंदी में। इसी की वजह से कैटेनेशन यानी कि लंबी श्रृंखला ये बना लेता है, लंबी चेन बना लेता है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे पहले मोटो क्लियर करना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसी के बेस पे पूरी केमिस्ट्री इस पे है। तो अगर हम बनाते हैं डबल बॉन्ड का
तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये दो कार्बन हमने यहाँ पर दिखा दिया। इन दोनों कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमें दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और इसका दो इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इस वाले को ऐसे करके छुपा दूं तो अब उसके पास दो इलेक्ट्रॉन बचेगा और जो वो इस्तेमाल करेगा, और इसको मैं छुपा दूं तो ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन और है जो ये इस्तेमाल करेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को चाहो तो ऊपर दिखा दो या तो साइड में दिखा दो, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा नजदीक दिखा देता हूँ इस तरह से। अब इस स्थिति में, इस कंडीशन में अब हमें ज्यादा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। यहां पर क्या था, मजबूरी थी 4 हाइड्रोजन की, लेकिन वो खुद ही कार्बन ने दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया है, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों में से कम हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन फिक्स है ना, लिमिट में है, बॉन्ड भी फिक्स है, लिमिट में है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अब हाइड्रोजन को जैसे कि मैंने बोला डॉट से दिखाता हूं, मैं डॉट से दिखा देता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है और ये हाइड्रोजन का है। तो सबसे पहले जो है हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि भाई हमने जिन मेहमानों को जिस मकसद से बुलाया था, हाइड्रोजन को बुलाया था, निमंत्रण दे के आइए आपका हमारे यहाँ आइए, आपका दो पूरा हो जाएगा। तो जिस पर्पज से लोग घर से भागा भागा आया, तो वो तो पूरा करना चाहिए ना। मान लो किसी को कहते हैं ना बालाजी मंदिर में पथरी की दवाई मिलती है और कोई बुला ले उसको और खूब चाय पानी नाश्ता खिलाए, तो वो कहेगा ये सब छोड़ो, मैं जिस काम के लिए आया हूं मुझे वो तो काम करवा दो। तो वैसे ही हाइड्रोजन आया है किस चीज के लिए, अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेने के लिए, ताकि दो इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाए। तो पहले वो काम कर लो, फिर बातचीत करते रहना। तो देखो ये वाला, ये देखो ये वाला, तो इस तरीके से जो है यहां पर ये कंप्लीट कर लिया। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, मतलब अब हम लोग दोनों कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो जब हम दोनों कार्बन की बात करते हैं तो इन दोनों कार्बन में अब हम जब इस कार्बन की बात करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, 4 हो गया। और 4 तो वैसे ही बीच में पड़ा हुआ है, 4 तो वैसे ही बीच में पड़ा हुआ, अपना तो 2 है ही इसके पास, और 2 पड़ोसी कार्बन वाला, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो ऐसा फॉर्मेट बनेगा, ये ऐसा बन गया ये। अब उस वाले की बात करते हैं, उधर वाले उस कार्बन की बात करते हैं। उस कार्बन को ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन उधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, 4 और 4 तो वैसे ही बीच में इसके पास है। तो मैं इसको रेड से दिखा देता हूं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इसको यदि हम बॉन्ड में दिखाएंगे तो बॉन्ड में मतलब जब भी जहां भी 2 डॉट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर एक लाइन खींचेंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस तरीके से, 3 होगा तो इस तरीके से। तो अब यहां पर अगर मान के चलो यहां पर हम दिखाते हैं, इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में। और साइड में यहां देखो क्या बन गया, ये हो गया, साइड में ये हो गया, यहां ये हो गया और यहां ये हो गया। तो ये जो बॉन्ड आपको बना, ये कैसा बॉन्ड बना है, ये बना है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे इसको। इसको हम बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से इसको जानेंगे। हिंदी में कहते हैं इसको द्विसहसंयोजक आबंध, द्विसहसंयोजक आबंध के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, राइट। अब आगे हम लोग जब जानते हैं तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होगा जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा आपस में। तो इस स्थिति में क्या फिर बनेगा, जब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो ध्यान से देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि आमने सामने मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया कि आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको छुपा दूं तो इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, और उसी प्रकार से अगर मैं इधर इसको छुपा दूं तो उसके पास भी केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है, जो कोई नया बॉन्ड वो किसी के साथ भी बना ले। तो किसी के साथ क्या, हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा, हाइड्रोजन के अलावा कोई है नहीं जो सिंगल बॉन्ड बनाने में इसके साथ आ जाए इस कंडीशन में। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब था हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को ही
हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, इधर मैं क्रॉस दिखाता हूँ, इधर मैं क्रॉस दिखाता हूँ। तो अगेन जो हाइड्रोजन है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, ये कंप्लीट कर लेंगे, ये भी अपना ये कंप्लीट कर लेंगे, और बीच में जो कार्बन है, दोनों ही कार्बन पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले इधर वाले कार्बन पे आते हैं, तो बीच में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन से ये अपना पूरा कर लेगा। और इधर वाले पे मैं आ जाऊं, इस वाले पे, तो ये कुछ इस तरीके से ये पूरा कर लेगा। इसको जब हम लोग बॉन्ड में दिखाएंगे तो कैसा बॉन्ड में दिखाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H और इधर H। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानेंगे। सिंपली इसको हम ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे, हम लिख देते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के इसको नाम से जानेंगे, यानी कि संयोजक आबंध। आगे देखते हैं इसमें कि क्या आगे पढ़ना है, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो वर्ड को पहले क्लियर कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ध्यान से आप इस वर्ड को अगर एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये वर्ड, ये जो है हाइड्रो से आ रहा है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और ये वर्ड अगर आप देखेंगे, मैं इसको रेड से कर देता हूं, इसका तो ये ऑलरेडी कार्बन ही है ये, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बने होते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में 2 तरह का हाइड्रोकार्बन हमें पढ़ना है। पहला हाइड्रोकार्बन पढ़ना है सैचुरेटेड, और दूसरा पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला जो पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सेकेंड नंबर पे जो है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें क्लियर थोड़ा सा मैं ये हिंट दूंगा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें कौन आता है, तो उसमें आता है सिंगल बॉन्ड। ऐसे मैं दिखाता हूं, एक लाइन दिखा देता हूं, इसमें सिंगल बॉन्ड आता है। और जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, यही ध्यान रखना है। सिंगल वाले को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और डबल और ट्रिपल को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बाकी हम डिटेल में जानेंगे सिंगल बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, कि ये हाइड्रोकार्बन कैसे बनाए जाते हैं, क्या इनका जनरल फार्मूला है, और कैसे इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जो है हम जानते हैं सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड के बारे में, एल्केन। एल्केन कैसे बना है, एल्क जोड़ एन, इसको हम लोग एल्केन कहते हैं। एल्क जोड़ एन एल्केन कहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा, कितने कार्बन को क्या कहते हैं। एल्क के बारे में, एल्क क्या होता है, ALK। एल्क मतलब होता है जितना कार्बन होगा, जैसे 4 कार्बन है या 5 कार्बन है या 6 कार्बन है या 1 कार्बन है या 2 कार्बन है, तो उसका नाम है। तो इस एल्क के बारे में पहले जान लेते हैं कि एल्क क्या है। तो वो एल्क में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, उसके बाद है ऑक्ट, नॉन, और है फिर डेक। तो यहां पर ये जो लिखा है मैंने एल्क लिखा है, इसका मतलब है 1 कार्बन, इसका है 2 कार्बन, इसका है 3 कार्बन, ये है 4 कार्बन, ये है 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। आगे भी होता है अनडेक, डुडेक,
ऐसे करके आगे भी होता है, लेकिन अभी क्या है, ये 10 तक याद रहना बहुत जरूरी है। मैथ हिंदी में भी वही है, इंग्लिश भी वही है, बस थोड़ा सा हिंदी में मैथ लिखेंगे, इंग्लिश में METH लिखेंगे। तो जैसे ही बोलेंगे एक कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ये तो कुछ ऐसे लग रहा है मतलब प से ही 5 होता है, पी से पेंट भी हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा लग रहा है मिलता जुलता है पेंट। फिर देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसा लग रहा है। 8 9 10 ऑक्ट नॉन डेक, बीच में थोड़ा बहुत ध्यान रखना, हेक्स और हेप्ट। यहाँ ब्यूट मतलब 4 हो गया, और यहाँ एथ हो गया आपका 2 कार्बन का। ये ब्यूट से ब्यूटी पार्लर कर लो, 4 लोग मिलके जाते हैं, तो ये आप कर लो। फिर वहां जाके जो है 5 हो जाते हैं, पेंट हो जाते हैं। एक बात पार्लर वाली भी तो होती है, तो ऐसे करके इसको समझ सकते हो। तो ये एल्क वाला मामला हो गया। अब इसको कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, तो जो मैं बता रहा था ना एल्क वाले मामले में कि एल्क के साथ हम लोग कुछ कंबाइन करेंगे। तो यही से मैं स्टार्ट कर देता हूं, यहां स्पेस है मेरे पास, तो यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन होता क्या है, एल्केन बनता है एल्क जोड़ एन, ये होता है एल्केन। यानी जहां भी आपको दिख जाए ANEN, तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसका मतलब हुआ सामान्य सूत्र, जितना भी हम कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उसके दोगुना से 2 ज्यादा होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग मेथ पे आते हैं, तो मेथ पे आएंगे और मेथ में जोड़ेंगे एन, तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा यहाँ पर। और इसका फार्मूला क्या तैयार हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए C केवल 1 कार्बन है, 1 का दोगुना 2 होता है, और 2 में और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4, यानी आ गया CH4। स्ट्रक्चर कैसा इसका बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं डबल होना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं ले लूं इथेन, इथ जोड़ एन इथेन, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो C2। अब कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 का दोगुना 4, और 4 में 2 जोड़ दोगे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा C2H6। इसी जनरल फार्मूले पर जो है हम सारा काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये कार्बन, बीच में सिंगल बॉन्ड ही देना है, डबल बॉन्ड का तो अभी हमने बताया ही नहीं है क्योंकि हम सिंगल वाले में आ रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन को अभी 3 बॉन्ड बनना चाहिए, तब जाके 4 अपना कंप्लीट करेगा। तो यहाँ यहाँ और यहाँ, ये यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो 3 3 6 हाइड्रोजन इसने कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही आपका होमवर्क है कि इसको जो है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन तक घर पे बनाना है। अब मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, डबल बॉन्ड वाले पे और ट्रिपल बॉन्ड वाले पे। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ, बाकी ये आपका अपना होमवर्क होगा इसको सॉल्व करना कॉपी में। तो अगर हम आते हैं एल्कीन पे, तो हम लिखते हैं एल्क जोड़ इन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, इसको एल्कीन हम लोग बोलते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n, मतलब बहुत सिंपल है, जितना भी कार्बन हम लेंगे हाइड्रोजन उसका दोगुना ले लेंगे, बस जितना भी लेंगे। तो अब इसका कैसे होगा, जैसे मान के चलो हम सोच रहे थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि डबल बॉन्ड कभी भी 1 कार्बन से नहीं बनता है, हमेशा डबल बॉन्ड 2 कार्बन से स्टार्टिंग होता है, इसलिए हम मीथीन नहीं बनेगा, मीथीन कभी भी नहीं बनेगा, याद रखना, क्योंकि 1 कार्बन में कभी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता है। तो स्टार्टिंग किससे होगा, ये इथीन से स्टार्ट होगा, और इसका क्या हो जाएगा C, अगर इथीन का आप ले लें यहाँ पे तो C2H4, बस दोगुना कर दो, तो अब कैसे बनेगा ये और ये ले लिया, बीच में डबल बॉन्ड डाल दिया, बात खत्म। अब डबल बॉन्ड डालने बस एक जगह डबल बॉन्ड डालना होता है, बाकी जितना भी लंबा चेन क्यों ना हो, शुरू में खाली डबल बॉन्ड डाल दो, बाकी सब जगह सिंगल सिंगल, यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, ट्रिपल भी होगा तो एक जगह ट्रिपल लगा देंगे, बाकी सब जगह सिंगल लगाएंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह डबल हमें लगाना है। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, इसको मैं छुपाऊंगा तो इधर 2 बॉन्ड और ये बनाएगा कार्बन, तो 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट होगा, और इसको यदि मैं छुपाऊंगा तो 2 बॉन्ड और ये बनाएगा, तो 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट होगा। तो यहां से ऐसे और यहां से चलो मैं ऊपर ले लेता हूं इस तरीके का, तो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। चलो एक और मैं लेता हूं, चलो मैं लेता हूं यहाँ पे ब्यूटीन ले लेता हूं,
तो ब्यूटीन क्या हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा। यहाँ पर सीधे दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4, बस एक जगह डबल लगा देना, बाकी सब जगह सिंगल कर देना है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये देखना है कि कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड से ना कम होना चाहिए ना 4 बॉन्ड से ज्यादा होना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आती है तो कोई भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। तो यहां पर इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, यानी अब ये केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तभी तो 2 और 2 4 होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ये 2 बॉन्ड इसका बना देता हूं। इस बीच वाले कार्बन को जरा ध्यान से देखो तो 2 बॉन्ड इधर बना लिया है और 1 बॉन्ड इधर बना लिया है, यानी 4 में से 3 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना चुका है, केवल और केवल अब ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे कर देता हूं। इस वाले कार्बन को देखो लेफ्ट और राइट एक एक बॉन्ड बना है, यानी कि 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड बन चुका है, तो केवल 2 बॉन्ड इसके पास बचा है। तो यहां पर ये 2 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन ने केवल अभी तक एक ही बॉन्ड बनाया है, तो अब इसके पास कैपेसिटी है 3 बॉन्ड और बनाने की, तब ये जाके 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से ये बनाएगा। बाकी हाइड्रोजन पुट कर लो और गिनती कर लेना हाइड्रोजन का कि ये आपके स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो 4 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है, 8 हाइड्रोजन हो गया, यानी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी का होमवर्क आपका अपना है, चाहे वो पेंटीन हो, हेक्सीन हो, हेप्टीन हो, ऑक्टीन हो, नॉनिन हो, डोकिन हो, ये सब होमवर्क। आगे हम लोग आते हैं, तो ये हमने जान लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे आते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को कैसे दिखाते हैं। तो इसको बनता है आपका एल जोड़ आइन, तो ये बन जाता है अल्काइन। तो ये जो अल्काइन का मामला है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2, यानी कि जितना भी कार्बन हम लेंगे हाइड्रोजन उसके दोगुना से 2 कम होगा। इस वाले में दोगुना से 2 ज्यादा था, ये एग्जैक्टली दोगुना था, और ये दोगुना से 2 कम है। ये दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहां भी सेम हम लोग मिथाइन नहीं बनाएंगे, मिथाइन नहीं बन सकता, एक कार्बन से तो बन ही नहीं सकता, कम से कम 2 कार्बन से स्टार्टिंग होगा और वो होगा इथाइन। तो इथाइन का स्ट्रक्चर यदि हम बनाते हैं यहां पर, तो इथाइन कैसा बन जाएगा, 2 कार्बन लिया, अब देखो ध्यान समझना, 2 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, दोगुना आप कर दो, उसमें 2 माइनस कर दो, तो 2 का दोगुना 4 होता है, और 4 में से 2 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये 2 कार्बन ले लिया, इसके बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ये 2 कार्बन ले लिया, इसके बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन पता क्यों कम रहा है, इनकी बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्ड बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन मतलब इसके फार्मूले में घटा दिया गया है। तो देखो ये कार्बन ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड यहाँ बना चुका है, तो ये केवल एक ही बॉन्ड अब बनाएगा, और ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ये भी केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो आपका जो है फार्मूला का नंबर हाइड्रोजन और ये स्ट्रक्चर का दोनों का मैच करना चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 2 कार्बन भी आ गया। बाकी ये जो होता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बॉन्डिंग नहीं दिखता, बॉन्डिंग तो स्ट्रक्चर वाले में ही दिखता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम यहाँ लेते हैं पेंटाइन का एग्जांपल लेते हैं। तो पेंटाइन में C5 ले लिया, तो 5 का दुगना 10 होता है, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया 8। अब इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग बनाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये 5 कार्बन हमने बना लिया। अब इन 5 कार्बन में क्या है कि यहाँ पर किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब जगह सिंगल 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 लगा दो, बस ये आपका काम रह गया। उसके बाद अगर मैं इसको इस वाले मार्कर से बना दूं तो देखिए ये केवल एक ही बॉन्ड अब बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड ये बना चुका है, इसको किसी बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऑलरेडी 3 इधर और 1 इधर, 4 तो ऑलरेडी जितना इसके था ना कैपेसिटी वो तो यूज कर लिया इसने। इस बार ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा और ये 3 बनाएगा, यानी हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना C5H8। बाकी आपका होमवर्क है हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इसके होमवर्क। तो ये आज की क्लास हम यही तक इसको बाइंड अप करेंगे, और इसमें हम इस विशेष ध्यान देना है कि ये वाला रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला हिस्सा ये पूरी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये वाला याद होगा तभी ये सब भी कुछ काम में आ पाएगा, ठीक है। और बाकी तो यहाँ तक जितनी चीजें समझ में आई होगी, तो अगले पार्ट में फिर हम आगे जानेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में
कि अगर इससे एक्स्ट्रा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना हो, मतलब और बड़ा कंपाउंड होगा, उसमें एल्कोहल आ जाएगा, किसी में एल्डिहाइड आ जाएगा, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, तो कैसे उसको हम बनाएंगे वो फिर अलग तरीके से जानेंगे। फिलहाल अभी ये 3 होमवर्क है। पहला होमवर्क है एल्केन में इन 10 का बनाना है। इसमें तो 10 बनेगा, इसमें 9 बनेगा, तो एल्कीन में 9 बनेगा इसके हिसाब से अभी, और एल्काइन में भी 9 बनेगा। ये कॉपी पे बैठ के आराम से बनाना है। इसी के साथ इस क्लास को यहाँ ओवर करते हैं।